तो दोस्तों आज के रॉ में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिला कर रख दिया। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और जे उसो सब एक ही रिंग में, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया धोखा, बदला और एक नई जंग की शुरुआत। सीएम पंक गुस्से में था, वो बैक स्टेज से निकला, उसकी चाल में गुस्सा, उसके चेहरे पर आग, और वो सीधा पहुंचा रिंग में और कहता है मैं गुस्से में हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर है। फिर वो हमला करता है पॉल हेमन पर, तू वही सांप है जिसने मुझे पहले भी धोखा दिया है। और फिर धमाका, हेमन जो भी शब्द अब तू बोलेगा वो तेरे आखिरी शब्द होंगे। तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है और उनके साथ आता है एक मॉन्स्टर, ब्रॉन ब्रेकर। पंक उन्हें चैलेंज करता है, माइक से हमला करता है ब्रॉन पर, लेकिन ब्रेकर ने पंक को पकड़ा और कोने में दे मारा। रिंग में तांडव चालू हो चुका है। रॉलिंस चिल्लाता है, पंक तूने मुझसे मेरा वर्ल्ड टाइटल छीना है। पंक जवाब देता है, जब तक मैं हूँ तब तक वर्ल्ड टाइटल को तू छू भी नहीं सकता। सेथ अब पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके शब्द आग बरसा रहे हैं। वो कहता है, पंक तू खुद को हमेशा विक्टिम बनाता है, लेकिन अगर शहीद बनना चाहता है तो तेरी मौत का इंतजाम हम कर देंगे। फिर वो चिल्लाता है, पॉल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने तुझ पर भरोसा किया और तू सिर्फ धोखेबाज है, इंसानी गंदगी। रॉलिंस के सब कटार जैसे थे और पूरा WWE यूनिवर्स सन्न रह गया है। ब्रॉन फिर से हमला करता है, पंक को गिराता है। सेथ हंस रहा है, हेमन पास आता है और ब्रॉन को चीयर देता है। अब लग रहा था कि पंक अंत हो जाएगा, लेकिन तभी जे उसो आता है। रिंग में फैंस की आवाज गूंज उठती है। जे बचाने आता है पंक को, लेकिन ब्रॉन उसको भी ढेर कर देता है, वो भी एक ही मूव में। तभी एक और धमाका, सैमी ज़ैन का म्यूजिक बजता है। सैमी आता है और अब सेथ, ब्रॉन और हेमन को लगती है टेंशन। सैमी और पंक दोनों चेयर उठाते हैं। सेथ पीछे हटता है, हेमन डरता है और ब्रॉन तक रुक जाता है और फिर तीनों भाग जाते हैं रिंग से। भीड़ एक साथ चिल्लाती है ईट। लेकिन दोस्तों क्या आपने ध्यान दिया, पॉल हेमन पूरे वक्त मुस्कुरा रहा था। क्या ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था? जे उसो भी बार बार चेतावनी दे रहा था पंक को, हेमन पर भरोसा मत करना। क्या पंक फिर से उसी जाल में फंस गया है? क्या सेथ और हेमन के बीच कोई सीक्रेट डील हो रही है? और ब्रॉन ब्रेकर क्या वो सिर्फ एक हथियार है? जो भी हो दोस्तों, अब जंग सिर्फ रिंग की नहीं है, ये एक माइंड गेम है, एक पॉलिटिकल वॉर। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की कहानी अब सिर्फ पर्सनल नहीं रही है, ये अब सर्वाइवल की लड़ाई है। जजमेंट डे का प्लान फेल हो गया, फिन बैलर और एजे स्टाइल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला, लेकिन फिर पेंटा ने कर दिया वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ मैच नहीं था, ये था वॉर। शो की शुरुआत में जजमेंट डे रिंग में आता है, लेकिन इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो उनके साथ नहीं था। सामने आता है द फिनोमिनल वन, एजे स्टाइल्स। माइकल कोल खुद कहता है ये टकराव है दो बुलेट क्लब लेजेंड के बीच। मैच की शुरुआत में एजे स्टाइल्स बढ़त बना लेता है, खूबसूरत ड्रॉप किक से फिन को रिंग से बाहर भेजता है। भीड़ उफान पर है, लेकिन बैक स्टेज में बैठे जेडी मैकडोनाल्ड और कार्लिटो बुरी नजरें गड़ाए देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एजे पूरी तरह कंट्रोल में है, बैक ब्रेकर, नी ड्रॉप, फिन परेशान लग रहा है, लेकिन तभी पलटवार, बैलर एक जोरदार चॉप मारता है और एजे को रस्सियों पर लटका देता है। एजे के रिब्स में दर्द है, रेफरी तुरंत चेक करता है। तभी जेडी मैकडोनाल्ड रिंग के किनारे आता है और एजे का ध्यान भटका देता है। बैलर मौका देखता है, रोल अप करता है एजे को, लेकिन किक आउट। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को क्लोथ लाइन करते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। भीड़ चिल्लाती है, दिस इज ऑसम। एजे स्टाइल्स फिर से कोशिश करता है कॉफ क्रशर की, फिन बैलर बच निकलता है, लेकिन फिर आता है सरप्राइज। एजे स्टाइल्स क्लैश मारता है, लेकिन पूरा कनेक्ट नहीं हुआ। फिर भी किक आउट होते ही भीड़ दीवानी हो जाती है। फिर आता है जजमेंट डे का प्लान, कार्लिटो और जेडी मैकडोनाल्ड रिंग में दखल देते हैं। एजे गलती से फिनोमिनल फोरआर्म मिस कर जाता है। बैलर फौरन 1918 मारता है, लेकिन एजे किक आउट करता है। जजमेंट डे सोचती है जीत उनकी है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। तभी वहां आता है लूचा अंडरग्राउंड का दैत्य पेंटा एल जीरो। भीड़ पागल हो जाती है और पेंटा एक के बाद एक तबाही मचा देता है। जेडी मैकडोनाल्ड को बाहर कर देता है और फिर कार्लिटो को उठाता है और डिस्ट्रॉयर ऑन द फ्लोर। माइकल कोल चिल्लाता है, ओ माय गॉड। जजमेंट डे तो बौखला जाती है। एजे अब मौका नहीं छोड़ता, फिन उठता है और एजे उड़ाता है फिनोमिनल फोरआर्म और 1 2 3 एजे स्टाइल्स डिफीटेड फिन बैलर बाय फिन फॉल। पेंटा ऊपर से एजे को चीयर करता है और जजमेंट डे को सिर्फ हार ही नहीं एक करारी चेतावनी भी मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पेंटा एजे के साथ है या ये सिर्फ उसका एक अपना मिशन था जजमेंट डे के खिलाफ? डोमिनिक मिस्टीरियो आज गायब था, क्या वो पेंटा से डर गया था या कुछ बड़ा प्लान बन रहा है? और फिन बैलर की लगातार हारें, क्या जजमेंट डे अब टूटने वाली है? और क्या अब एजे और पेंटा एक टीम बनेंगे? और क्या कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस के वॉर में जजमेंट डे फिर से घुसेगी? जवाब मिलेगा अगली रॉ में। जब सबकी नजर लोगन पॉल वर्सेस जे उसो पर थी, तभी आया सबसे बड़ा सरप्राइज। गुंथर ने कर दी वापसी और जे उसो को दे दी वार्निंग, तेरा समय अब खत्म होने वाला है। रॉ की रात थी और क्राउड चीख रही थी ईच। जे उसो की एंट्री होती है और पूरा एरिना गूंज उठता है। जे मुस्कुरा रहा है और कहता है, मेन इवेंट जे उसो अब तुम्हारे शहर में है। वो कहता है उसके पास अब सबसे बड़ा टारगेट है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और फिर वो नाम लेता है लोगन पॉल का। जे कहता है लोगन उसे कमजोर समझता है, लेकिन मैं वो यूट्यूबर को तोड़ डालूंगा। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाई जाती है फुटेज जब पिछले हफ्ते लोगन पॉल ने पीछे से जे को मारा था, एक सच्चा सकर पंच। माइकल कोल कहता है ये दोनों अब भिड़ेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। जे उस पल को याद करता है और कहता है मैं लोगन पॉल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी गुंथर का म्यूजिक बजता है, भीड़ चौंक जाती है। गुंथर रिंग में आता है मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में आग है। जे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पहली बार उस मैच के बाद जिसमें गुंथर ने जे के सामने टैप आउट किया था। भीड़ चिल्लाती
होती है, यू टैप्ड आउट, यू टैप्ड आउट। जे मुस्कुराता है और कहता है, गुंथर तू मेरे सामने टैप किया था, तू मुझे हराने वाला था, लेकिन मैं ही बना चैंपियन। गुंथर जवाब देता है, हाँ एक सरप्राइज चीज हुई, तू चैंपियन बन गया, लेकिन मेरा विचार नहीं बदला, तू असली चैंपियन नहीं है। जे बिना डरे जवाब देता है, मेरा स्थान है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर, और मैं लोगन पॉल को भी हरा दूंगा, और फिर तेरी बारी है गुंथर। गुंथर कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता उस दिन का जब मैं जे उसो को उसकी औकात याद दिलाऊंगा और इन फैंस को भी चुप करवा दूंगा। फिर वो करता है ऐलान, जून 9 की रॉ पर वो चैलेंज करेगा लोगन और जे के बीच के विजेता को। भीड़ पागल हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या लोगन पॉल जे को हरा देगा और फिर भिड़ेगा गुंथर से, या फिर जे अपने ईट मोमेंट को जारी रखेगा और गुंथर को भी हराएगा। क्या लोगन पॉल एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और असली दुश्मन गुंथर और जे के बीच शुरू हो चुकी है? एक तरफ यूट्यूबर लोगन पॉल, दूसरी तरफ WWE का सबसे डोमिनेट सुपरस्टार गुंथर, और उनके बीच खड़ा है द ईट मास्टर जे उसो। क्या जे अपने टाइटल को दोनों से बचा पाएगा? जवाब मिलेगा पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में और फिर जून 9 के रॉ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।